रिलेटिव मोशन। मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है। जैसे एक बस है, बस में दो बंदे बैठे हैं, ए और बी। बस की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ये बताओ, ए रेस्ट में है मोशन में है? ए रेस्ट में है मोशन में है? रेस्ट। रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में? ये एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बिल्ली म्याऊ बैठी है। बिल्ली म्याऊ देखेगी तो ए मोशन में है, और अगर बी देखेगा तो रेस्ट में है। तो कोई चीज रेस्ट में है मोशन पे, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। सो मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। बात समझ में आई है नहीं? और उसी ऑब्जर्वर को क्या Yes, बोलते sir. हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Frame of reference. तो अब ये बताओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Observer. इट इज द ऑब्जर्वर हु Observe and ऑब्जर्व द object. मोशन। हाँ है ना? फ्रेम ऑफ Yes, रेफरेंस, इट इज द ऑब्जर्वर ऑफ मोशन। अब कोई जरूरत नहीं है कि ये लिविंग चीज हो, हम ऑब्जर्वर किसी को भी मान सकते हैं, पेड़ को भी ऑब्जर्वर मान सकते हैं। पहले ये बताओ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूं, मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? रेस्ट। yes, क्यों? ये बात बताओ, ये सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, yes, sir. आया ना? तो कहाँ पे हूं मैं? रेस्ट में। कोई रेस्ट में नहीं है। डिपेंड ये करता है कि किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट बता रहे हो। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है इस मोमेंट पे, हाँ या ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। Yes, sir. Yes, sir. तो जनरली जब कुछ भी नहीं कहा जाए ना, इसका मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी बस की कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, तो किसके रिस्पेक्ट में बताइए मैंने? ये मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? लेकिन अगर मान लो ये एक कार चलती रहती, इस कार की भी वेलोसिटी इधर मान लो 20 मीटर पर सेकंड होती, तो इस कार के अंदर जो बैठा हुआ बंदा होता उसको बस की क्या वेलोसिटी दिखाई देती? Zero. Zero. जीरो दिखाई देती, हाँ या ना? तो मैं Yes, ऐसे तो sir. नहीं बोलूंगा इसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर मैं बोलूं इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो साथ में बोलूंगा इट वेलोसिटी With ऑफ बस respect to इज bus. जीरो विथ रिस्पेक्ट टू कार, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन Yes, अगर sir. कुछ नहीं बोला जाता, इसका मतलब वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? Ground. Ground. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्या लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes, sir. तो मोशन कैसा है? रिलेटिव होता है। कैसा है मोशन? रिलेटिव। Relative. आपको Relative. किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही बताना है। अब इसको लिखने का कैसा तरीका है? अगर मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे बोलता है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। अब वेक्टर तो तुम्हें आता ही है, और अगर तुम्हें वेक्टर आता है तो फिर अब मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर के अंदर। अब देखो, होता क्या है, आपको एक ही चीज करनी है। ये मान लो बी है और ये मान लो ए है, हाँ है ना? बी की वेलोसिटी इधर है 12 मीटर पर सेकंड, और ए की वेलोसिटी इधर है 8 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बोली है मैंने? 12 मीटर पर सेकंड। Ground. और ये भी Ground. ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर
बी देखे ए को, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, बी अगर देखे ए को, तो बी को ए की क्या स्पीड दिखाई देगी? बी को ए की क्या स्पीड दिखाई देगी? स्पीड पहले बताओ, बी को ए पास आता हुआ दिखाई दे रहा होगा या दूर जाता हुआ? तो दूर, दूर जाता हूँ। किस स्पीड से दूर जाता हुआ दिखाई देगा? -4। आया ना? तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? इधर होगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कितना है ये? -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी? 4 meter per second. इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कोई? आया ना? Yes, sir. क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. अब देखो, एक्चुअली इसको वेक्टर से करते हैं। ये डायरेक्शन में आई कैप मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 8 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 12 जे कैप, सॉरी 12 आई कैप। आया ना? आपको सॉल्व करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। देखो क्या आता है। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? 8 I. वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? क्या आ जाएगा सॉल्व करके? Minus. तो देखो, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है। आया ना? सर। Yes, sir. ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? सर 4। अरे भाई 12 है वेलोसिटी ऑफ बी, 12। और वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? कितना आ जाएगा ये? आया ना? यही चीज आ रही है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या बात समझ में आई? तो वेक्टर की तरह सॉल्व कर दो, सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अब मैं बताता हूँ होता क्या है एक्चुअली में, हो क्या रहा है। अगर ए बी को देखना चाहता है तो ए तो चल रहा है, तो ए अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में लेकर आ जाए। क्या लेकर आ जाए अपने आप को? अपेरेंटली रेस्ट में। तो अगर ये अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में लेकर आएगा तो इसमें माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कर। क्या बात समझ में आ गई भाई? जो वी ए की वेलोसिटी थी उतनी खुद में से माइनस कर देगा तो ये रेस्ट पे आ गया ना अपेरेंटली। आया ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। और जो खुद में से माइनस किया ना वो सारी दुनिया में माइनस कर दो। आई बात समझ में? सारी दुनिया में एक पेड़ लगा हुआ है उसमें से भी कर दो। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ? इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। सर 0। 0. और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 12 वेक्टर इधर और -8 वेक्टर इधर है, तो क्या आ जाएगा? सर 4। 4. तो बेटा वही तो आ रहा है आंसर। आया ना? तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ए अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट पे लाके और फिर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा मोशन को। आया ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b. In this b comes to apparently at rest. आया ना? लिख लो ये सारी बात।
अब एक दो चीजें बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ और देखना समझ में आता है नहीं आता। स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड है। ये कौन देख रहा है? Observer. ऑब्जर्वर। अब देखो क्या होता है। समझ में आ रहा है ग्राफ? दोनों ग्राफ समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. भाई इसकी पोजीशन कम होती जा रही है ना, ग्रीन वाले का ये रहा ग्राफ, रेड वाले का ये रहा। Sir, ये opposite direction में इसलिए -10. हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है। दिस इज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? हाँ है ना? Yes, sir. अभी मैं क्या करता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी। पहुंचने के बाद नहीं रुकेगा क्या? अब देखो, इसकी 11 है, ये ऑब्जर्वर है। अब देखो क्या होता है, ग्राफ कैसा दिखाई देगा। अच्छा इसकी 1 है, ग्राफ समझ में आया तुम्हें क्या हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आया तुम्हें? कौन चल रहा है? ऑब्जर्वर कौन है? देखो Sir, green light. ग्रीन वाला। तो इसके लिए तो अगर ये इसका कोऑर्डिनेट तो इसके साथ ही चल रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको देखो Yes, इसके sir. साथ से। Yes. समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. -8 पे था, फिर -7, -5, -3, -2, -1 पे, हाँ या ना? तो Yes, देखो sir. पोजीशन। Yes. तो अब ऑब्जर्वर कौन है? तो जो ऑब्जर्वर है उसके साथ ही तो चलेंगे उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मान लो ये ऑब्जर्वर है, अब देखना क्या होगा। ये ऑब्जर्वर है तो ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे 10 हो गया होगा। अब ये इधर आ रहा है ना, ये तो 1 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है आगे की तरफ, देखो धीरे धीरे। और ये इधर आ रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लो, लिखो मोशन, सॉरी रिलेटिव मोशन should always be discussed using vectors। हमेशा क्या यूज करना चाहिए इसके लिए? वेक्टर यूज करना चाहिए, इजी हो जाता है सॉल्व करना। ये बताओ लिख दिया क्या? Yes, sir.
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? ये डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूँ। बताओ बेटा। 13 meters per second. ए अपने आप को अगर apparently रेस्ट में लाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। Yes, sir. सॉरी, ऑब्जर्वर कौन है? बी है ना? ये इसके अंदर कर देगा तो कितना दिखाई देगा? 27 I cap. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब बताओ ये कितना आएगा? Thirteen. ध्यान से देखो, वेक्टर लगा के सॉल्व करके देख लो। Minus 13 meter per second. ये बताओ, अब अपेरेंटली रेस्ट पे कौन आएगा? ऑब्जर्वर कौन है? B. B. तो इसकी 20 है तो -20 कर दो इसमें से, ये इधर कर दो। इन दोनों का सम कितना आ गया? -27. ऑब्वियस सी बात है, यही तो आएगा। अरे यार, ये अगर जिस स्पीड से इसको जाता हुआ दिखाई देगा उसी स्पीड से ये जाता हुआ दिखाई देगा ना। Yes. बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक और क्वेश्चन Yes. देखो। कितना आएगा? ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। बोलो बेटा। 65. 65. सिंपल है, तुम क्या करो, बी देखेगा ना तो बी अपने आप को अपेरेंटली ऐसे लाएगा, 25 इधर इधर कर देगा, वही 25 फैक्टर इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया? 65 आ गया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? Minus 65. -65। -65 meter per second. क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये एक ट्रेन है, ट्रेन की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर एक मंकी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी है 5 मीटर पर सेकंड। ये रहे तुम रेलवे ट्रैक पे, तुम्हारी वेलोसिटी है 0।
ऑब्जर्वर हो तो। हाँ है ना? Yes, sir. तुम्हें मंकी की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही है? So 9 meter per second. 9 कैसे दिखाई दे रही है यार? मैंने कहाँ लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बताइए मैंने। जब कुछ नहीं लिखा जाए तो किसके रिस्पेक्ट में है वेलोसिटी हमेशा? Ground. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ? अब मैं ये कहता हूं, इस मंकी को अगर ये अंदर वाला बंदा बैठ के देखता है ना? बात समझ में आई है नहीं? इसका नाम है मान लो जैक। जैक को मंकी क्या स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा हो? ये 1 meter per second. 1 मीटर पर सेकंड। किधर? So right. Positive direction. अब देखो बिल्कुल सही बात है। अगर ये 4 से जा रहा है और मंकी इसके ऊपर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ऑब्जर्वर को मंकी की स्पीड 5 दिखाई देगी ना? अब समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. ये तो ऑब्जर्वेशन से आइडिया लगा, फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूले से कैसे पता चलेगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना, मतलब जैक ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, तो एक ही फ्रेम है। ये क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यही आएगा। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ Sure. मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालनी है। मंकी की वेलोसिटी क्या है? 5। 5. ट्रेन की वेलोसिटी क्या है? 4। आंसर क्या आ गया? So 1. +1 ही आ रहा है। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं ये कहता हूं दिस वाज वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अब बताओ ग्राउंड की रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी थी मंकी की? मतलब जैक देखो ये 5 9 meters per second. 9 मीटर पर सेकंड। लॉजिक देख के महसूस हो रही है ना ये बात? Yes, sir. अब अगर तुम ये देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो एक चीज बताओ, मैं फॉर्मूला लगाता हूं। देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यही आएगा। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना बताया मैंने? 1 meter per second. अरे कहाँ बोला यार, अभी मैंने इसको चेंज कर दिया। 5। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है? 4 है, इधर आ जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना आ जाएगा? 9 meters per second. तो 9. ग्राउंड की रिस्पेक्ट में आ तो रही है वेलोसिटी। हाँ या ना? अभी इसी इक्वेशन में जो चीज दे रखी है वो डाल दो, जो निकालनी है वो निकाल दो आराम से। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. करना इसी तरीके से हमेशा। ये बात बताओ, ये बिल्ली म्याऊ है, ठीक है? ये बिल्ली म्याऊ है, ये डॉग लग रहा है, लेकिन चलो इसको डॉग बना देते हैं। ये है डॉगी बाउ। डॉगी बाउ इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो डॉगी बाउ 4 मीटर पर सेकंड से। बिल्ली म्याऊ इधर है, बिल्ली म्याऊ इधर जा रही है। किस वेलोसिटी से? थ्री मीटर पर सेकंड से। हाँ या ना? Yes. ये डॉगी बाउ, ये बिल्ली म्याऊ। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बिल्ली म्याऊ विथ रिस्पेक्ट टू डॉगी बाउ? समझ में आ रही है मेरी बात? ये निकालना है। तो मेरे को एक बात बताओ,
वेलोसिटी ऑफ डॉगी बाउ को क्या लिखोगे? वेक्टर में ही सॉल्व करना, मैंने पहले ही बोल दिया तुम्हें, क्या लिखोगे? Sir, 4 I cap. 4 i कैप प्लस 0 j कैप, ऐसे लिख सकते हो आराम से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ बिल्ली म्याऊ कितना है? Sir, 0 I cap 0 plus I cap 3 plus J cap. प्लस 3 J cap. Reject. ये क्या होगा? इसका मतलब यही है। Yes, sir. Yes, sir. कितना आ जाएगा ये? 4 I cap plus 0 J cap. Sir, plus 3 J cap. 0 I cap plus 3 J cap minus 4 I cap plus 0 J cap. यही आएगा ना? Yes, sir. Yes. Sir, minus ये क्या आ 4 I जाएगा? cap plus 3 J cap ये आ जाएगा माइनस 4 i कैप 4 I plus cap 3 J cap. plus अब 3 मेरे को J ये cap. बताओ, बिल्ली म्याऊ की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी डॉगी बाउ को? ये स्पीड क्या दिखाई देगी? स्पीड दिखाई देगी? 5. 5 meter. 5 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होता है स्पीड। Yes, sir. कौन सी डायरेक्शन में, अब उसकी बात करते हैं। ये तो वेक्टोरियली सॉल्व कर दिया, आपको पता है ये आई है, ये जे है, तो आपको जो डायरेक्शन आनी चाहिए, जो वेलोसिटी, इसको इसकी जो स्पीड दिखाई दे रही है वो कौन सी दिखाई दे रही है, वो बता रहा हूँ मैं। -4i प्लस 3j, इसको ये बिल्ली इधर आती दिखाई दे रही है। क्या बात समझ में आई है? नहीं भाई, यही तो वेक्टर बनाया है ना, -4i Yes. और प्लस 3j। ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री। करवाया हुआ तुम्हें, एक ट्रायंगल है, लेंथ है 3, 4, 5, ये एंगल 37 होता है, ये 53 होता है, ये 90 होता है। आई बात समझ में? याद रखना। Yes, sir. समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. अब मैं सिर्फ सीधा इसको देख के बता देता हूँ। ऑब्जर्व कौन करना चाहता है? डॉगी बाउ। Doggy. तो डॉगी बाउ अपने आप को रेस्ट में लाएगा, Yes, sir. वही वेलोसिटी इसमें भी माइनस कर देगा। Yes, और ये sir. वैल्यू कितनी है? 4। इस 4. वेक्टर का इस वेक्टर का सम इधर ही आएगा। ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हाँ है ना? डायरेक्टली Yes. तो ऐसे ही आ रहा है। क्या Yes. लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो वेक्टर से Yes. आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। देखो, मैं एक ही चीज को कई तरीके से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो। वेलोसिटी ऑफ ए है 3i प्लस 5j, वेलोसिटी ऑफ बी है 4i माइनस 6j। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बताओ कितनी आएगी? यार सिंपल वेक्टर ही तो करना है, बी ए माइनस बी बी कर दो। -I cap plus 11J. -i कैप बी ए माइनस बी बी। Sir, plus 11 J cap. Plus क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir.
ये सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ये आई कैप मान लो और ये जे कैप मान लो। अब क्या करना पड़ेगा, हर एक वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखोगे। वी को क्या लिखोगे, वी कितना आएगा ये बताओ भाई, वी कितना लिखोगे। यार बताओगे नहीं तो कैसे कराऊंगा मैं। 0i -5 जे कैप। 5 gap ए को कैसे लिखोगे कंपोनेंट की फॉर्म में। कंपोनेंट करवा चुका हूं मैं तुम्हें, वेक्टर करवा चुका हूं, बताओ क्या आएगा। नहीं बता सकते यार, Sir, कंपोनेंट 6i. नहीं कर सकते इसके। Sir, 6i cap हाँ plus 8 जे कैप कर दो, वी ए माइनस वी आ जाएगा आपका आंसर। हाँ या ना, yes sir. सॉल्व कर लोगे। मतलब अब इसी के अंदर अलग 2 स्टेप 3 स्टेप हो जाएंगे। कंपोनेंट करना आना चाहिए, वेक्टर में कर ही चुके हो। आई बात समझे। मेरे को ये बात बताओ बच्चों, तुम ये तो लिख लो, तुम एक चीज बताओ मेरे को। कल है ना जो दोपहर की क्लास होगी ना, ये चैप्टर खत्म कर दूंगा कल, फिर लॉज ऑफ मोशन शुरू कर देंगे इवनिंग की क्लास के अंदर शायद, प्रोबेबली। ठीक है, रिलेटिव मोशन लास्ट टॉपिक है इसका। अब देखो, हेडिंग लिखो अम्ब्रेला प्रॉब्लम। देखो अम्ब्रेला प्रॉब्लम क्या होती है। बारिश मान लो यूं गिर रही है नीचे, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है। अगर बंदा रुका हुआ है तो उसको छाता कैसे पकड़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से छाता इसको ऐसे पकड़ना चाहिए बारिश से बचने के लिए। हाँ या ना। Yes, sir. yes sir ये बारिश नीचे आ रही है, अगर ये बंदा इधर दौड़ने लग जाए, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाए, अब इसको छाता कैसे पकड़ना चाहिए, बस सर आइडिया पीछे बताना मेरे को। पीछे की तरफ बस अभी पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, ऐसे या ऐसे, फर्स्ट या सेकंड। सर सेकंड। Sir, second. सेकंड सेकंड की तरफ पकड़ना चाहिए। सर क्योंकि अब सर जब हम कैसे? दौड़ेंगे सर सर जब वो हम दौड़ेंगे बारिश हमारी उससे वेलोसिटी सर वो रोक पीछे की सकता तरफ है, जो जाएगा आगे ना। की तरफ आता है तो सर प्रेशर। जब वो पीछे की तरफ जाएगा, अगर वो आगे रहेगा तो हमारे ऊपर ही रहेगा। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें ये है, अगर ये दौड़ेगा, अगर मान लो आपको बारिश इधर आती हुई दिखाई दे रही है, तो आप छाता कैसे पकड़ोगे, ऐसे ही पकड़ोगे ताकि आप भीगो ना। हाँ या ना। Yes, sir. बारिश अगर आपको यूं आती हुई दिखाई दे रही है तो आप छाते को ऐसे ही पकड़ोगे। जिधर आपको बारिश यस आती हुई दिखाई देगी आप छाते को उसी डायरेक्शन में पकड़ोगे ना। ये लॉजिक समझ में आता है तुम्हें। यस सर Yes, sir. तो अब मैं एक चीज कहता हूं, तो मैन को वेलोसिटी देखनी है किसकी, रेन की, किसके रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में। Sir, जिधर sir. इसको बारिश आती हुई दिखाई देगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, छाते को पकड़ लेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये रही। तो मैन अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में लाएगा तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं। Yes sir. Yes, sir. वो ही वेलोसिटी बारिश में भी माइनस कर देगा।
इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो ये आ जाएगा। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इनका दोनों का सम कर दो। Yes, sir. आया ना। Yes, sir. ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो इसको जो छाता पकड़ना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. अब मान लो तुम्हें ये एंगल निकालना है कि वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना होगा, थीटा। मेरे को बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? Yes, sir. क्यों? Yes, sir. ऑल्टरनेट। अब तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो थीटा क्या आ जाएगा? एग्जांपल लेके बोलता हूँ, मान लो वेलोसिटी ऑफ रे नीचे की तरफ है 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब बंदा रुका हुआ तो छाता यूं पकड़ना पड़ेगा उसको, हाँ या ना। इसका मतलब बारिश क्या आ रही है, सीधी नीचे की तरफ आ रही है बारिश। आई बात समझे? अगर मैन इस अम्ब्रेला को होल्ड करके इधर दौड़ने लग जाता है 6 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ छाता कितने एंगल पे इसको पकड़ना पड़ेगा? तो सिंपल चीज रखो, मैन को रोकना पड़ेगा, अपेरेंटली रेस्ट में लाना पड़ेगा, और वही वेलोसिटी इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो इधर है, और ये क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो 37 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो Yes, रिजल्टेंट ये आ जाएगा इन दोनों का। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा ये, और एंगल कितना आ जाएगा ये? सर 53 डिग्री। बिल्कुल 37। छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होता है। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? Yes, यस sir. सर। Yes. और किस स्पीड से बारिश की बूंदे आती हुई दिखाई देंगी? छाते पे किस स्पीड से टकराएंगे बारिश की बूंदे, बताओ यार। ये 6 है, ये 8 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 4। सर 10। मैं भी सोचू कौन सी दुनिया से आए हो। हाँ है ना। यस तो सर। लिखो, Yes, sir. लिखो, man has to hold the umbrella, man has to hold the umbrella in the direction of velocity of rain with respect to man, in the direction of velocity of rain with respect to man। ये बताओ समझ में आ गया Yes, sir. अच्छी तरह से? यस। Yes, sir. लिख लो इसको। कल ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा काइनेमेटिक्स। आ जाना तुम सारे के सारे क्लास में 2:30 बजे। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, टेन कर देता हूँ, वापस लिख देता हूँ। और ये जो एंगल है ना, ये है 53 डिग्री। बारिश ऐसे आ रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट।
पहले ये बताओ बंदे को किधर दौड़ना चाहिए ताकि अम्ब्रेला को अपराइट पकड़े, किधर दौड़ना चाहिए, और वो स्पीड क्या होनी चाहिए वो बाद की बात है, पहले किधर दौड़ना चाहिए ये बताओ, फर्स्ट या सेकंड, कौन सी डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए? Sir, first. 1 second. पहले ये बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर होनी चाहिए? जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना सीधा ऐसे लिखो, तुम्हें ये पता है ना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस Velocity of वेलोसिटी ऑफ man. मैन, यही है ना? Lost. Yes, Yes. sir. तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, No. यही होगा। Yes, sir. मेरे हिसाब से आपके पास दो वेक्टर तो है, कौन कौन से? एक तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, Yeah. और एक ये भी है, ये कौन सा वेक्टर है ये बताओ, ये क्या है? ये तो Velocity, man. वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये क्या चीज है जिधर मैन। छाता पकड़ रखा है? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तभी तो छाता यूं पकड़ रखा है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इस चीज के अंदर वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ दूं तो ये वाला वेक्टर बन जाना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि मैन को इधर जाना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. Sir, second बोलो. sir. देखो ये प्लस ये इक्वल टू ये आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, अब ये बताओ ये अगर 10 है तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? Sir, 8. ये 8 बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. और ये कितने आएगा? Sir, 6. 6. अब जरा मेरे को ये बताओ बंदा किधर दौड़ रहा है? इधर दौड़ रहा है, किसी स्पीड से 8 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ेगा ना, तो उसको छाता ऐसे अपराइट पकड़ना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. फिर से मैंने क्या कहा, पूरी प्रॉब्लम में एक ही खास बात है, वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये वेक्टर इक्वेशन नहीं बन रही और कुछ नहीं बन रही। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और। वेलोसिटी ऑफ मैन है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, दौड़ रहा है, इसको छाता यूं पकड़ के चलना पड़ रहा है, आई बात समझ में? इसको छाता यूं पकड़ के चलना पड़ रहा है, इसके छाते के ऊपर जिस स्पीड से पानी की बूंद टकरा रही है ना वो है 8 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है? स्पीड Of with Rain. which raindrops on umbrella. are hitting the umbrella। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, ये बताओ, करो सॉल्व।
देखो मैं यही बात कहता हूँ ना, देखो बीच के अंदर क्लास में 23 बच्चे थे, अब देखो 7 बजे नहीं है ना, उससे पहले 16 हो गए। एटीन। देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन किसके बराबर आएगा, अभी बताया था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही आएगा। उसी Yes, फॉर्मूले yes, से है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस इसी फॉर्मूले से आए, हाँ या ना। yes, yes, sir. अब तुम्हें पता है वेलोसिटी ऑफ मैन तो ये रहा, कितना है ये, 10 वेक्टर है। 10. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किधर है, इधर है, 8. ये 8 है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये है, तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जब सम करूंगा तो मेरे हिसाब से ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगी। Yes, sir. yes, अब बताओ तो ये लेंथ कितनी आएगी, वन 164 का अंडर रूट, हाँ है ना। Sir, 640. 640 यार, ये क्या होता है, 10 का राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देगा तो ये आ जाएगा। yes, पाइथागोरस ही तो लगाइए। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, yes, और ये एंगल कितना आएगा, क्या ये समझ में आ गया। Yes, sir. yes, ये बताओ रिलेटिव मोशन समझ में आया तुम्हें थोड़ा, Sir, है बेटा, yes, हाँ। sir, इसको वेक्टर में रिजॉल्व नहीं करना था. तो रिजॉल्व कर लीजिए, 10 आई कैप माइनस 8 जे कैप हो गया, ये वेक्टर इन दोनों का सम ही तो है। Yes, रिजॉल्व sir. तब करता है जब तेरे को जरूरत पड़ती है। ये मान ले वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसी होती, सारी बात समझे, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होती। Yes, sir. अब जब तेरे को ये सॉल्व करना पड़ता है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन होती, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तेरे को इसके कंपोनेंट करने पड़ते हैं, ये और ये, फिर ये कंपोनेंट और ये प्लस ये करता और फिर ये चीज आती, हाँ या ना। इस केस Yes, में sir. तो तेरे को कंपोनेंट करने की जरूरत थी, इस केस में क्या जरूरत है, इसमें तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्या लॉजिक समझ में आ गया। Yes, sir. yes, चलो बेटा, कल 2:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। yes, ओके ओके।